आज की शुरुआत उस विस्फोटक खबर से जो इस समय पूरी दुनिया की फिक्र बढ़ा रही है, जिससे रूस यूक्रेन युद्ध में महाविनाश आ सकता है। रूस यूरोप में बढ़ता टकराव तबाही की विध्वंसक स्क्रिप्ट लिख सकता है। यह विध्वंस क्यों हो सकता है, तो यह समझने के लिए नॉर्वे, डेनमार्क, पोलैंड, फिनलैंड, एस्टोनिया और तमाम यूरोपीय देशों में ड्रोन से मची हलचल को समझना होगा। यूरोप के कई देशों में अज्ञात ड्रोन की घुसपैठ से हड़कंप है। नेटो देश इसके लिए रूस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। वो रूस पर हमले की योजना भी बना रहे हैं। अपने बचाव के लिए बंकर से लेकर अस्पताल तक बनवाए जा रहे हैं। लेकिन रूस ने पश्चिम को हद में रहने की चेतावनी दे दी है। खुद पुतिन ने चैलेंज दिया है। चैलेंज यह दिया है कि रूस के विरुद्ध किसी भी तरह का मिस एडवेंचर पश्चिम के लिए खतरनाक हो सकता है। इसीलिए नेटो देश हद पार करने की भूल कतई ना करें। लेकिन आज इस ड्रोन वाली हलचल की शुरुआत कहां से हुई, इसे जानने के लिए आपको समझना होगा कैसे यूक्रेन ने क्रीमिया से लेकर मॉस्को तक ड्रोन अटैक करके पुतिन को बड़ी उलझन में डाल दिया है। सबसे पहले देखिए कैसे मॉस्को को दिलाया गया। रूस की राजधानी मॉस्को में रात के अंधेरे में एक साथ कई ड्रोन अटैक हुए। रिहायशी इलाके में यूक्रेनी ड्रोन के अटैक के बाद तबाही मच गई। कई कारों को भारी नुकसान पहुंचा है। पार्किंग लॉट में विजुअल उसी का है। रिपोर्ट है कि मॉस्को में कुल मिलाकर 7 जगहों पर अलग अलग समय धमाके सुने गए। यानी यूक्रेन ने इस युद्ध को अब मॉस्को तक एक्सटेंड कर दिया। खबर है कि पुतिन अगले 24 घंटे में करारा जवाब देंगे। उसके लिए आपको यह चैनल देखते रहना होगा। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं, 10 से ज्यादा सुसाइड ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए मॉस्को में। मॉस्को के रिहायशी इलाकों में ड्रोन हमलों के बाद एयर रेड अलर्ट किया गया है। मॉस्को के अलावा क्रीमिया, जो पुतिन के लिए सबसे बड़ा प्रेस्टीज वाली बात है। क्रीमिया में भी यूक्रेन ने बड़े हमले किए। क्रीमिया में रूस के 2 BE-12 जासूसी विमानों को ड्रोन अटैक में नष्ट करने का दावा किया गया। यह फर्स्ट टाइम है। क्रीमिया में रूस के Mi-8 हेलीकॉप्टर को भी बेहद सस्ते ड्रोन से तबाह कर दिया गया है। क्रीमिया में यूक्रेन के निशाने पर बाल्बेक और काचा एयरफील्ड रहा। यहां रूस के थर्मल पावर प्लांट पर अटैक किया गया। हमले से एयरफील्ड को काफी नुकसान पहुंचा है। यह वहीं की तस्वीर है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से खबर है कि यूक्रेन ने 1 महीने में रूस के 19,000 ड्रोन तबाह कर दिए हैं। लुहांस्क और डोनेस्क में रूसी वेपन डिपो पर हमला किया है। टैंक रेजिमेंट और आर्टिलरी यूनिट के डिपो पर अटैक किए हैं। हजारों टैंक और आर्टिलरी शेल्स, माइंस और ग्रेनेड बर्बाद कर दिए हैं। रूस के 2 महीने का ड्रोन स्टोरेज नष्ट करने का दावा किया। लेकिन रशिया टुडे में छपी रिपोर्ट के अनुसार रूस ने क्रीमिया पर हुए नए अटैक का बदला ले लिया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि यूक्रेनी ड्रोन अटैक से वहां के कुछ नागरिकों की जान, जिसके बाद रूस ने यूक्रेन पर काउंटर अटैक किया है, जिसमें यूक्रेनी स्पेशल फोर्स की यूनिट, फॉरेन मर्सनरीज, ड्रोन साइट्स और वेपन फैसिलिटी को टारगेट किया गया है। रूस यूक्रेन में बीते 1 महीने से ड्रोन वॉर तेज है। वहीं ये ड्रोन अब यूरोपीय देशों में भी दहशत का दूसरा नाम बन चुके हैं। एक के बाद एक नया यूरोपीय देश अज्ञात ड्रोन की एंट्री से बेचैन है। रोज नए देश का नाम इस सूची में जुड़ता है। इसी फेहरिस्त में लेटेस्ट एंट्री नॉर्वे और डेनमार्क की है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में एयरपोर्ट के ऊपर संदिग्ध ड्रोन देखा गया। इस ड्रोन की वजह से घंटों तक एयर स्पेस को बंद रखना पड़ा। ओस्लो एयरपोर्ट से सभी ऑपरेशंस घंटों तक रोक दिए गए। सभी उड़ानों को पास के एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर दिया गया। डेनमार्क के कोपेनहेगन में भी ड्रोन दिखने से हड़कंप मच गया है। एयरपोर्ट के ऊपर 3 से 4 बड़े ड्रोन देखे जाने का दावा किया गया है। एयरपोर्ट को 4 घंटे तक बंद रखना पड़ा। कोपेनहेगन में 50 से ज्यादा फ्लाइट्स को इस चक्कर में डाइवर्ट करना पड़ा। काफी देर तक एयरपोर्ट हाई अलर्ट पर रहा। डेनमार्क के पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन, जो कि पुतिन की काफी धुर विरोधी हैं, उन्होंने इसे देश के इतिहास में बुनियादी ढांचे पर सबसे गंभीर हमला बताया और ड्रोन घुसपैठ के लिए रूस पर गंभीर आरोप लगाए। नॉर्वे ने सीधे तौर पर ड्रोन घुसपैट के लिए रूस को जिम्मेदार तो नहीं ठहराया, लेकिन रूस पर इससे भी बड़ा इल्जाम लगा दिया है। नॉर्वे के पीएम ने कहा है कि रूसी फाइटर जेट्स ने इस साल 3 बार यानी 25 अप्रैल, 24 जुलाई और 18 अगस्त को नॉर्वे की हवाई सीमा का उल्लंघन किया। कुछ दिन पहले कुछ ऐसे ही आरोप एक और नेटो देश एस्टोनिया ने भी रूस पर लगाए थे। तब एस्टोनिया ने कहा था कि 3 रूसी MiG-31 फाइटर जेट्स ने एस्टोनिया की हवाई सीमा में घुसपैठ की। इस मसले पर कल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और नेटो चीफ ने आज
इस आक्रामक गतिविधि पर रूस को चेतावनी दे दी है। कहा कि बार बार नेटो देश के हवाई क्षेत्र के उल्लंघन पर नेटो पूरी ताकत से जवाब देगा। रूस ने भी नेटो को चुनौती देने में देर नहीं लगाई। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि ड्रोन घुसपैठ पर बगैर सबूत पेश किए हुए रूस पर आरोप लगाए गए और पुतिन ने वार्निंग दे दी है कि पश्चिमी देश भूल न करें, रूस किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए तैयार है। आप भी देखें नेटो देश और रूस के बीच ड्रोन घुसपैठ पर यह जुबानी फायरिंग।